ओके बेटा, कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने बताई नहीं थी प्रीवियस वीडियो में रिगार्डिंग ग्रुप्स। एक है आपका कि अगर ग्रुप एडिशन के लिए बना रहे हो तो उसको ऐसे लिखेंगे जी प्लस, अगर माइनस के साथ बना रहे हो तो जी माइनस, मल्टीप्लिकेशन के साथ बना रहे हो तो जी इंटू मल्टीप्लाई। ये तो चीज़ें वैसे क्वाइट ऑब्वियस थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया फाइनाइट ग्रुप। क्या होता है फाइनाइट ग्रुप? फाइनाइट वर्ड से मतलब पता है आपको, फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें गिनने लायक एलिमेंट्स हों। तो अगर गिनने लायक एलिमेंट है तो फाइनाइट है, अगर गिनने लायक एलिमेंट नहीं है तो इनफाइनाइट है, मतलब चलते ही जा रहे हैं। जैसे कि बाय चांस अगर इंटीजर्स किसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप बन गया तो हम उसको इनफाइनाइट ही बोलेंगे क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट ग्रुप्स की बात हम बाद में करेंगे, इसके एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप है क्या। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप? बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, वो है ऑर्डर उसका। अगर उसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर 5 है, अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लिखते कैसे हैं? ओ जी, ऐसे जी को ब्रैकेट में ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो 5 एलिमेंट्स तो मतलब ओ ऑफ जी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये ऑर्डर ग्रुप हो गया। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे ओ जी। ठीक है, अगर n एलिमेंट्स है तो हम लिख देंगे ओ जी इज इक्वल टू n। ठीक है, इसके बाद आपका एबिलियन मैंने समझा दिया था। पांचवी प्रॉपर्टी अगर होल्ड होगी तो वो एबिलियन बन जाएगा, अगर नहीं होल्ड होगी तो उसको नॉन एबिलियन बोल देंगे। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, राइट। इसके बाद आपको मैंने बता दिया था सेमी ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था एबिलियन क्या होता है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि ग्रुपॉइड क्या होता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड भी बोलते हैं, मतलब अगर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ग्रुपॉइड बोलेंगे, पहली 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो सेमी ग्रुप बोलेंगे, और अगर पहली 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो हम उसको बोलेंगे मोनोइड। मोनोइड सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप बुक के पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं। ग्रुपॉइड, मोनोइड। उसके बाद अगर 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो ग्रुप बन जाएगा, 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो वो बन जाएगा एबेलियन ग्रुप। 4 होने के बाद 5वीं अगर होल्ड नहीं हो रही होगी तो हम उसके बोलेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप, क्योंकि कॉम्पिटेटिविटी अगर होल्ड नहीं हुई तो हम बोलेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूँ नेचुरल नंबर्स का। पहला एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन। आपने प्रूव करना है कि सेमी ग्रुप बनता है सिर्फ, मतलब सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, अगली 2 नहीं होल्ड हो रही हैं। तो क्वेश्चन इज शो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर्म अ सेमी ग्रुप अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है वो लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे सोन इज अ सेट। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे जब भी कुछ प्रूफ करने जाएंगे सेमी ग्रुप या ग्रुप, पहली प्रॉपर्टी रहेगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने लिखवाया कैसा था आपको, आपको याद होना चाहिए मैंने कैसे लिखवाया था। ए स्टार बी शुड बिलोंग टू जी। अपना पेज खोल के देख सकते हैं, ए स्टार बी ऐसे लिखवाया था ना, ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ये लिखवाया था मैंने ना कि सभी ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए ए स्टार बी वापस जी में जाना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी इस केस में, अब स्टार तो लेना नहीं है, एडिशन की बात चल रही है, तो ए बी लिख लो या एम एन लिख लो, बुक में एम एन लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए बी लिख लो। आप लिखोगे ए प्लस बी बिलोंग टू जी की जगह क्या आ जाएगा, एन। कर भी रहे हैं या सीधे लिखी जा रहे हो बस देख के? कर रहा है। इस केस में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, उनको ऐड करो, वो वापस नेचुरल नंबर में ही जाता है। थिंक ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स, ऐड देम एंड यू विल अगेन गेट अ नेचुरल नंबर। तो आप लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी की जगह क्या लिखोगे, एन। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ रेफरेंस के लिए थी, ये मेन आपकी लाइन बन गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लिखोगे देयर फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, या आप लिख सकते हैं देयर फॉर एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपकी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस, यहाँ पर प्लस है ना तो ए प्लस की बातें करेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ होता है नेचुरल नंबर्स में, आप पहले 2 पीछे वालों को ऐड करके फिर बाद में ये ऐड कर लो, या पहले 2 आगे वालों को ऐड करके फिर ये ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और ये हर एक 3 नेचुरल नंबर्स के लिए होगा। तो देयरफॉर एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड्स इन नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। ये लिखना है, ये सिर्फ बोलनी नहीं हूँ मैं, ये आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपने लिखना है कि देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में सेमी ग्रुप प्रूव करने को कहा है तो यहीं पे बात ख़त्म। अगर इन्होंने कहा होता कि प्रूव कर दो भी ये मोनोइड है तो तीसरी प्रॉपर्टी तक जाते आप। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ सेमी ग्रुप का है तो 2 प्रॉपर्टीज़ की बात ही करेंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ के बाद तीसरी प्रॉपर्टी की डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि होल्ड हो रही है नहीं हो रही है, कुछ डिस्कस नहीं करना, ख़त्म हो गया। देयरफॉर नेचुरल नंबर्स
आप ऐसे लिखोगे नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज़ अ सेमी ग्रुप, ठीक है, ऐसे लिख दो, इज़ अ सेमी ग्रुप। समझ में आ गया आपको? रिप्लाई कर देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो बता देना, अभी कुछ और तरीका ढूंढेंगे। आई थिंक आ रहा होगा, कोशिश तो मेरी यही है। एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत वीडियो लंबी जाएगी, लंबी नहीं बनाना चाहती, शॉर्ट वीडियोज़ ही रखना चाहती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।